नमस्कार, स्वास्थ्य न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन ये दिवस मनाया जा रहा है। साधारण भाषा में आपको बताएं तो आज नशा के खिलाफ आज का ये मुख्य दिन रखा गया है, जहां पर युवाओं को, युवा साथियों को जो नशे के शिकार हैं, किसी न किसी वजह से नशे की लत में फंस जाते हैं, उनको समझाने के लिए, उनको दिखाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उत्साहित करने के लिए कि वो नशे के प्रति जागरूक हों और नशा मुक्ति अभियान से जुड़ें। ऐसे में सफीदों के राजकीय महाविद्यालय गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में हम पहुंचे हैं, जहां सफीदों के विद्यार्थियों को नाडा फाउंडेशन की ओर से, यंग इंडिया की ओर से एक मोटिवेशनल सेमिनार उनके लिए आयोजित किया गया है, जहां पर उन्हें बताया जा रहा है कि नशा कितनी गंभीर भयानक समस्या है। और खुशी की बात यह है कि आईएएस अधिकारी श्रीमान नीतीश अग्रवाल जी भी, प्राचार्य महोदय भी यहां पहुंचे हैं। आइए आपको लाइव दिखाते हैं। जैसा कि आप लाइव देख पा रहे हैं, नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत और हमें स्टूडेंट को हमेशा एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की तरह देखना चाहिए, ताकि हम उससे सीखते रहे और लर्न करते रहे। बिकॉज हमेशा हम जिस तरीके की हम कम्युनिटी में रहते हैं, हम इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, हम हमेशा किसी न किसी से सीख सकते हैं। हम एक बच्चे से भी कोई ऐसी चीज सीख सकते हैं जो हम एक बूढ़े से नहीं सीख सकते, और एक बूढ़े से हम ऐसी चीज सीख सकते हैं जो एक बच्चे से नहीं सीख सकते। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनके मोटिवेशन के लिए यह नशा मुक्ति अभियान, जो ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन है, इस विषय में ये सेमिनार आयोजित किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ये आज क्योंकि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ है, तो हमारे हेडक्वार्टर जीन से इसका कोलैबोरेशन करा गया है नाडा फाउंडेशन से और यंग इंडिया हरियाणा से, जिससे ये कोलैबोरेशन करके हमने एक सेमिनार टाइप का ऑर्गेनाइज करा है। तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल साहब की मदद से गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे 25 से 30 विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे सेमिनार ऑर्गेनाइज करा है लाइव, ताकि उनको नशे के बारे में प्रॉपरली अवेयर किया जा सके। जो भी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ड्रग अब्यूज़ की वारदातें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो जिससे ये अवेयरनेस फैले और लोगों को पता चले कि ये कितना नुकसानदायक है नशा करना, उससे क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या सोसाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सारी चीज़ें एड्रेस करने के लिए हमने ये सेमिनार रखा है, एंड जिसका आयोजन आज अभी चल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में। नशा अपराध की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देता है, इसके लिए प्रशासन कितना तैयार है इसके खिलाफ? जी, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, लोग नशा करने के बाद या फिर नशे की अपनी लत को पूरा करने के लिए चोरियों की भी अंजाम को भी वारदात देते हैं। उसके बाद नशे में आने के बाद भी चोरियों के अलावा भी और कोई संगीन अपराध भी करते हैं। तो इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। हमारे जितनी पीसीआर ड्यूटी हैं, राइडर ड्यूटी हैं, वो प्रॉपरली हर एक जगह पे चेक करेंगी। जो भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा नशा करते हैं, उनको भी प्रॉपरली रेगुलरली चेक करा जाएगा। और उसके अलावा भी अगर कोई भी आम जनता है, उसको लगता है कि हमारे एरिया में ऐसी कोई चीज़ है, तो वो मुझे या फिर SHO साहब को कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। हम डेफिनेटली उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी आपको भी लंबा समय हो गया यहाँ पे, काफ़ी समय हो गया। आपके आने के बाद कितना नशे को आप रोक पाए, कहाँ आपके द्वारा कार्रवाई की गई? जी, मैंने, जैसे कि आज एक ये ड्रग अब्यूज़ का डे भी है, तो हमने एक नया इनिशिएटिव आज चालू करा है, जिसमें हमने कुछ एरिया सफ़ीदों के आइडेंटिफाई करे हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा नशा करते हैं। जैसे कि एक हमारा पार्क हो गया, एक उसके अलावा जो हमारा नाग क्षेत्र का एरिया है, एंड उसके अलावा एक हुडा का एरिया है। तो हमने यही डिसाइड किया है, एक तो वहाँ पे उन एरिया को थोड़ा सा इम्प्रूव करने का, जहाँ पे लोगों के लिए ये कन्वीनियंट जगह नहीं बैठे आके नशा करने की। और दूसरा, जैसे हमारा हुडा का कुछ एरिया हो गया जहाँ पे कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो हमने PCRs को स्ट्रिक्टली गाइड करा है कि इन एरियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे गश्त करें और लोगों को इधर पे बैठ के नशा करने से पूरी तरीके से रोका जाए। सफीदों के हर गांव में अवैध खुर्दे चले हुए हैं, जहां आपकी पुलिस जाती है, या तो उनको उठाने के नाम पर थोड़ी दूर लेके जाते हैं, छोड़ देते हैं पैसे लेने के लिए, या तो कार्रवाई नहीं होती है, करते हैं तो थोड़ी देर के लिए उनसे पैसे लेने के लिए। उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरे सामने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है कि हमारे पुलिस वालों ने किसी को पकड़ के आगे जाके छोड़ा हो।
हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अवैध शराब के पर्चे भी दे रहे हैं, और अगर कोई गलत तरीके से खुर्दे चला रहे हैं तो उनके खिलाफ भी पर्चे दे रहे हैं, जिस पे हमारा पूरी तरीके से ध्यान है। और कोई भी अगर अवैध शराब का धंधा करता है तो हम उसको नहीं बख्शा जाएगा। एक अहम सवाल है सर, अभी कुछ ही स्टूडेंट्स इस वर्कशॉप को देख रहे हैं, क्या आप इनको भी संदेश देंगे कि ये आगे समाज को मोटिवेट करें, या क्योंकि आप एक युवा अधिकारी हैं, आपकी बात युवा बच्चे मानेंगे, तो उनको आप क्या संदेश देंगे कि नशे के खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई की जाए? देखिए, मैं सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमको लगता है कि हमें थोड़े समय के लिए नशा करने के बाद प्लेजर मिलता है या कुछ खुशी मिलती है, जो कि सरासर गलत है। इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स बहुत ही ख़राब हैं। तो जो भी अभी जिनको हम कुछ लोगों को कोविड के कारण सिर्फ 25-30 लोगों को ये चीज़ बता पाए, लेकिन मैं इनसे यही अनुरोध करूँगा कि ये जाके ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को स्प्रेड करें, और आप लोग के चैनल के माध्यम से भी ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ताकि वो अवेयर हों कि नशा करने से क्या क्या बुरी उनके हेल्थ के लिए और उनके पारिवारिक उसके लिए क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। सर, एक अहम सवाल, कोरोना योद्धा के रूप में पुलिस प्रशासन ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा काम किया। जब कोरोना पीक पर था तो उस समय पर पुलिस प्रशासन जगह जगह नाके लगाकर स्पेशली उन लोगों को अवेयर कर रही थी जो मास्क नहीं लगा रहे, लेकिन आज 90% लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए कि कोरोना का डर खत्म हो गया? देखिए, कोरोना का डर कहीं से भी खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि हम आए दिन न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ पढ़ते हैं कि थर्ड वेव कभी भी आ सकती है। तो हमें लोगों को अपने तरफ से ही जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब 2 वेव आ चुकी हैं, लोगों को इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, इसमें लोगों की जान को भी इतना नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी को भी इतना नुकसान हुआ है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग अवेयर हों इस चीज़ को लेकर, और बिना मास्क के बिल्कुल भी नहीं निकलें, और अपने आप के ऊपर एक रिस्ट्रेन लगाएं कि वो भीड़ को इकट्ठा ना होने दें और ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में नहीं जाए। सर, जैसे आज एंटी ड्रग्स डे है, उसके उपलक्ष्य में आप हमारे मीडिया के माध्यम से पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगा लोगों को कि नशे से, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसके शॉर्ट टर्म हमें लगता है कि बेनिफिट्स हैं, हमें कुछ प्लेजर मिलता हो, हैप्पीनेस मिलती हो, लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म में जाके आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, आपके परिवार के लिए ये बहुत ज़्यादा एक श्राप साबित होता है। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ से बचें और अपनी जो एनर्जी है वो सही जगह पे लगाएं, पढ़ाई में लगाएं, खेलकूद में लगाएं, ना कि इस चीज़ में। जी, आरएसबी न्यूज के माध्यम से जैसे हम जानते हैं कि पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है सर यहाँ पे, और आपके नेतृत्व में जो है पूरी जो पुलिस टीमें काम कर रही है, तो क्या आशा रखिए आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा? जी जी, बिल्कुल, हम ऐसी आशा करेंगे। हम यही चाहेंगे कि भले ही मैं यहाँ पे हूँ या नहीं हूँ, लेकिन हम कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन बना के जाएं जो हमारे बाद भी काम करें और हमेशा चलते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे बीच मौजूद हैं सफीदों पीजी कॉलेज के प्राचार्य संदीप कंधवाल जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सर, आज जो ये अभियान आपके कॉलेज में चलाया गया है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में हमें तो पहले से ही डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से इंस्ट्रक्शन थी कि ये दिन मनाया जाए, लेकिन कल शाम को ही एसपी साहब अग्रवाल साहब का मेरे पास फोन आया कि हम एक लाइव सेमिनार भी करना चाहेंगे, क्योंकि कोविड में बच्चों को अलाउड नहीं है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से, लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा बच्चे वॉलंटियर्स हमने जो एनएसएस के हैं, ताकि वो आगे जाके अपनी बात को और अच्छे से कह पाएँ, उनके लिए कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए ये 20-25 बच्चों को हमने बुला के सेमिनार अटेंड करवाया। अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को आप क्या संदेश देंगे? जैसा कि एसीपी साहब ने भी कहा, हम तो समय समय पर जो भी फंक्शन होता है, ड्रग के बारे में, अल्कोहल के बारे में, स्मोकिंग के बारे में, बच्चों को अलग अलग कमेटीज भी बनी हुई है हमारे महाविद्यालय में, बच्चों को समय समय पर उनको समझाया जाता है, उनको वार्न भी किया जाता है, उनको बड़े अच्छे तरीके से काउंसलिंग भी की जाती है। यही एक टीचर का फर्ज है, जो कि और समय समय पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जो इंस्ट्रक्शंस देती है राजकीय महाविद्यालय सफीदों, उनकी अनुपालना करते हुए बिल्कुल दृढ़ता से उनके बच्चों की अवेयर भी करता है और बच्चों की हेल्प भी करता है। सर, एक अहम सवाल, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई जो प्रभावित हो रही है, उसके लिए सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से क्या विशेष तैयारियां हैं? सरकार, देखो, जो टीचर क्लासरूम टीचिंग की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जैसे मैं मानता हूँ, लेकिन ये एक बहुत ही भयानक स्थिति थी, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में थी। जैसे अमेरिका जैसे विकसित देश ने तो पूरे एकेडमिक ईयर को 0 ईयर भी घोषित किया, लेकिन चलो हम किसी तरीके से बच्चों को ऑनलाइन पे पढ़ा पाए, और ये हमारे विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट था ऑनलाइन का। कुछ समय जरूर लगेगा,
कुछ बच्चे बड़े अच्छे से इंटरेस्ट भी ले रहे हैं इसमें, जैसा हमारे सामने आती हैं बातें, लेकिन क्लासरूम टीचिंग की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। इतने लंबे अनुभव के बाद मैं ये जरूर कहूँगा कि क्लासरूम टीचिंग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ये मजबूरी है हमारे अध्यापकों की भी कि कोविड का उस महामारी को रोकने के लिए हम बच्चों को नहीं बुला सकते, लेकिन ऑनलाइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है अभी तक। और ऑनलाइन एग्जाम भी हुए हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के भी हुए हैं, CRSU जींद के भी हुए हैं, लेकिन रिजल्ट भी अच्छा आया है उसका। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आपने देखा, स्वास्तिक न्यूज़ के माध्यम से हमने प्रशासन से भी सवाल पूछे, प्राचार्य महोदय से भी सवाल पूछे कि किस प्रकार नशे की इस बीमारी को रोकने के लिए, नशे की रोकथाम के लिए हम किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं। और अधिकारी नीतीश अग्रवाल जी ने हमें बताया कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है नशे को रोकने के लिए, लेकिन साथ साथ उन्होंने युवाओं से भी अनुरोध किया कि नशे की बीमारी से जितना बचा जा सके, जितना दूर रहा जा सके, उतना आवश्यक है। इसके लिए प्रशासन उनके साथ है, प्रशासन उनका सहयोग करने को तैयार है, लेकिन थोड़े समय के नशे के लिए जीवन को, शरीर को बर्बाद ना किया जाए। मास्क पहने, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।